हेलो बच्चों, वेलकम है। देखिए आप आज जो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का, ठीक है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसका हम लोग एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। काफ़ी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बट हम लोग आज इसको बस देखने या पढ़ने नहीं, बल्कि एक्चुअली हम लोग इसमें फामिलियर होंगे, ठीक है। आप जितना इसको लेकर के फामिलियर होंगे, उतना ही आपको इसको समझने में आसानी होगा। तो एक्चुअली हम लोगों को इससे थोड़ा फामिलियर होना है, यानी जो अपना जो जान पहचान है, हम लोगों का जो परिचय है, थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। यानी मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा फामिलियर हो जाना है। जितना आप फामिलियर हो जाएंगे उतना इजी होगा, क्योंकि आप अपने जो डेली लाइफ है उसमें तो फामिलियर हैं, आप मार्केट जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ये जो लेन देन वाला मामला है, जो मेजरमेंट वाला मामला है, उसमें फामिलियर नहीं है। तो बहुत आज आपको अच्छा लगेगा और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है, देखिए, इन केमिस्ट्री द टर्म मोल रिप्रेजेंट्स ए पाइल और मास। पाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी, जैसे सपोज कीजिए कि मतलब कि कोई ढेर हम लोग जमा कर दिए, ठीक है, और उस ढेर को हम लोग कुछ ना कुछ एक नाम दे देते हैं, है ना। बहुत जगह देखिएगा बाजार वगैरह में क्या करता है, एक ढेर लगा देता है और बोलता है ये ढेर 10 रुपया का है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो टर्म मोल है, उसका जो इस्तेमाल है, वो एक पाइल के रूप में, एक ढेर के रूप में, या कह सकते हैं एक मास ऑफ एटम, ठीक है, के रूप में, मोलिक्यूल्स के मास के रूप में, ठीक है, या नंबर ऑफ आयन या इलेक्ट्रॉन के रूप में किया जाता है, ठीक है। जस्ट एज ए कॉमन मैन मेजर्स क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम और डजन, ठीक है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि आप जो है मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, है ना। मार्केट से आपको कुछ लेना है, ओके। तो अब आपको 3 चीज लेना है, सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए एक मेरे को लेना है पोटैटो, ठीक है। ये हो गया मेरा पोटैटो, ठीक है। मेरे को एक पोटैटो लेना है, ठीक है। फिर आ, हम लोग ये सोचते हैं कि इसके बाद मेरे को मिल्क लेना है, ठीक है। तो हो सकता है फिर आपको मिल्क लेना हो, ठीक है, मिल्क। और एक चीज ले लेते हैं, और साथ में हम लोगों को कुछ एग्स लेना है, ठीक है, ओके। अंडे। अंडे तो सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको फिर अंडे भी लेने हो। तो अगर ये 3 चीज आपको लेनी है मार्केट से, तो आप कैसे लेंगे? ठीक है, आप इसके पास जाएंगे, सबसे पहले पोटैटो वालों के पास में, और बोलेंगे भैया हमको अ, हमको 1 किलो आलू दे दो, ठीक है, 1 केजी आलू। वो भी समझ गया और आपने भी ले लिया, ठीक है। फिर आप मिल्क वाले के पास गए कि भैया हमको 1 लीटर दूध दे दो, ठीक है। आपने इससे ये नहीं कहा कि मुझको 1 किलो आलू दे दो, बल्कि आपने इसको क्या कहा, 1 लीटर दूध दे दो, ठीक है। फिर आप अंडे वाले के पास गए और आपने उसको कहा कि भैया मुझको 2 दर्जन अंडे दे दो, ठीक है। आपने इसको ये नहीं कहा कि मुझको 2 किलो अंडा दे दो, ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने इसको 2 डजन अंडे अंडे आपने मांगे, 2 दर्जन अंडे, ठीक है। तो 2 दर्जन में कितने हो गए? 24 पीस, ठीक है। यानी आपने जो है इससे पीस से लिया, ठीक है, इससे आपने लीटर से लिया और इससे आपने केजी से लिया। तो आप अपने लाइफ में familiar हैं, ठीक है। और जो सामने वाला है वो भी बिल्कुल familiar है, उसको पता है कि क्या करना है। 1 किलो तो ये आपको तौल करके दे देगा, 1 किलो, ठीक है। इससे आप लेने जाएंगे तो ये आपको माप के दे देगा, ठीक है, जो भी इसके पास वॉल्यूम वाला होगा या पैकेट होगा तो उससे दे देगा, ठीक है। और ये आपको क्या करेगा, ये आपको गिन करके दे देगा, काउंट करके, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही चीज, यानी जो यूनिट है, 1 केजी, 1 लीटर, 1 दर्जन, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ में, जो हमारा डेली लाइफ है, उसमें अंडरस्टूड है कि कहाँ पे क्या यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो केमिस्ट्री की दुनिया में भी सेम चीज है,
एक मोल जो है हमारा 1 मोल, ठीक है। तो इस मोल को हम 3 जगह पे अलग अलग जो है मीनिंग से हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिस तरीके से आपने बाय वेट किया, बाय वॉल्यूम किया, और बाय आपने दर्जन किया, डोजन किया, तो इसी तरीके से यानी गिन करके, माप करके, ये जैसे आपने इसमें मापा ना, इसमें आपने क्या किया, तौल किया, ठीक है। और इसमें आपने गिना, तो तौल के, माप के या गिन करके, ठीक है। किसी भी तरीके से हम लोग जो है, जो यूनिट डिफाइन करके रखे हैं अपने लाइफ में, तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी मोल को किया गया है, ठीक है। तो बस आपको फैमिलियर हो जाना है और ये समझ के रखना है कि मोल को भी हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, बाय वेट, ठीक है, बाय क्वांटिटी एंड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम लोग बाय वेट बोलेंगे तो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अंडरस्टूड है ना कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1 मोल ऑफ एटम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा क्या, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अभी ग्राम एटॉमिक मास का जो चार्ट होता है बुक से, वो आपको याद कर लेना है, ये आपको रिमेम्बर कर लेना है, ठीक है। ये याद करने की चीज है। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ ए मोलिक्यूल, अगर वो मोलिक्यूल के फॉर्म में है तो ये ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। जितना आप याद करेंगे उतना आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। तो एक तो वेट से हो गया, अंडरस्टूड है कि 1 मोल ऑफ एन एटम ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ ए मोलिक्यूल ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 मोल, अगर हम लोग बाई क्वांटिटी जाएं, यानी हम लोग गिन करके जाएं, ठीक है। इसमें तो आपने बाई वेट किया, अब हम लोग क्या जा रहे हैं, बाई क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल में हम लोग बात करेंगे, यानी क्या, यानी हम लोग काउंट करके बात करेंगे। तो अगर काउंट करके बात करते हैं तो 1 मोल एटम में इतना अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है, ठीक है। जानते हैं आप इसको, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इसी तरीके से 1 मोल मोलिक्यूल में क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। ओके, आपको जो कंसंट्रेट करना है, जो आपको फामिलियर होना है, वो इसमें कि जब आप एटम की बात करेंगे तो एटम एटम के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। जब आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेंगे, मिला मत देना। बहुत सारे बच्चे मिला देते हैं, उनको समझ में नहीं आता एटम है कि मॉलिक्यूल है, इसको भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब गिनेंगे तो एटम के लिए एटम के फॉर्म में गिनेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में गिनेंगे, ठीक है। इसको चलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, ओके। देखें, देखिए, इसको हम लोग इससे समझते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो कंफ्यूजन होता है जनरली बच्चों को, वो होता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, और एटम्स में, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो हालांकि कोई कंफ्यूजन का चीज़ नहीं है। फिर से मैंने कहा कि अगर आप फैमिलियर हो जाते हैं तो आपको फिर काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप फामिलियर रहेंगे उतना आपको आसानी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए, जैसे जो मोलिक्यूल होता है, ठीक है। तो मोलिक्यूल एक बड़ा डब्बा है, ठीक है। मोलिक्यूल क्या होता है, एक बड़ा डब्बा होता है, एक ट्रे होता है, और उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो जब हमको एटम काउंट करना हो तो हम एटम काउंट करेंगे, और जब मोलिक्यूल काउंट करना हो तो मोलिक्यूल काउंट करेंगे। इसको मिलाने की कोई बात नहीं है आपस में, ठीक है। जैसे देखो, आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हो, एग्स खरीदते हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग एग्स की बात करते हैं, अंडे की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा मोलिक्यूल है, समझिए वो हमारा ट्रे है, ट्रे, ठीक है। आप जानते हैं ना कि एक ट्रे होता है, तो एक ट्रे में, ठीक है, आप अंडे, अंडों के ट्रे लेते हो, तो एक ट्रे में कितने अंडे होते हैं, तो एक ट्रे में 30 अंडे होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। 30 अंडों का, 30 एग्स का एक ट्रे होता है, ठीक है। तो आप देखिए, सब आप समझ लो कि मोलिक्यूल आपका ट्रे है। तो यहाँ पे कितने ट्रे हैं, आप अगर आप गिनेंगे तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हम लोग जब ट्रे गिनेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेस क्या होगा, 5, ठीक है।
तो अगर आपको ट्रे गिनने के लिए कहा जाएगा तो आप ट्रे गिनेंगे, यानी आपको अगर मॉलिक्यूल गिनने के लिए कहा जाएगा तो आप मॉलिक्यूल गिनेंगे, ठीक है। ओके, अब सपोज करो कि ये पूरा जो है एक बॉक्स में, एक पेटी में बंद है, तो मैं इसको एक बॉक्स में पैक कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ये मैंने एक बॉक्स में इसको पैक कर दिया। तो अगर ये पूरा एक बॉक्स में बंद है तो समझ लीजिए ये जो पूरा बॉक्स है आपका ये मोल है, ठीक है। मोल क्या है? एक मोल का मतलब क्या हो गया? एक बॉक्स, ठीक है। तो मोल मोल के अंदर पहले क्या आएगा? ट्रे। तो ट्रे कितने हैं? ट्रे हैं 5, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अंडों की। तो आपको पता है कि एग्स कितने हो जाएंगे? एक ट्रे में 30 होते हैं, तो एग्स हो जाएंगे 5 इंटू 30 यानी 150, ठीक है। यानी टोटल इसमें 150 अंडे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो एटम है वो आपका लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एग्स है वो मेरा एज ए एटम है, ठीक है। तो जैसे आपका जो डेली लाइफ है, मैं उसी तरह से आपको फामिलियर होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जितना फामिलियर होंगे उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो जैसे आपका जिंदगी में गुजरता है दिन, और आप बिल्कुल जो है मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि मैं भाई ट्रे ले रहा हूँ या मैं बॉक्सेस ले रहा हूँ या मैं एग्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक को आप दर्जन में लोगे, ट्रेस को आप काउंटिंग करके 5 या 6 ट्रे लोगे, बॉक्स को आप एक बॉक्स, दो बॉक्स ऐसे लोगे, ठीक है। तो जो जैसा नाम है वैसा ही आपको उसको कॉल करना है। तो अगर 1 मोल ऑफ एन एटम होगा तो ये ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना। यानी हम एटम के फॉर्म में उसका मास लेंगे। 1 मोल ऑफ ए मोलिक्यूल होगा तो वो ग्राम मोलिकुलर मास होगा, यानी मोलिक्यूल का मास होगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से अगर 1 मोल ऑफ एन एटम है तो ये जो अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, 1 मोल एटम, ठीक है, में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होगा। यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को आप जमा कर लेंगे, इन एटम्स को जमा कर लेंगे। इन हम लोग अवोगाड्रो नंबर को डिनोट करते हैं। तो इन एटम्स का मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इन मोलिक्यूल्स को जमा कर लेंगे तो इन मोलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा? 1 मोल मोलिक्यूल, ठीक है। इसको मिलाना नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि तो आप जब भी देखेंगे क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको काफी उसको अच्छे से करना है। ये मोलिक्यूल के अंदर आपका एटम होता है, ठीक है ना। तो मोलिक्यूल आपका बड़ा फॉर्म है। हाँ, कुछ एलिमेंट है जो सिर्फ एटम के फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ आपका ऐसा भी एलिमेंट है जो सिर्फ मोलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग उसी तरीके से कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको आपस में मिला नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, और बाई वॉल्यूम हम लोग देख लें तो 22.4 लीटर एट एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। ये जो पूरा क्वांटिटी है, इतना लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और जैसे मैंने बताया है वैसे आप 1 मोल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको फिर काफी आसान रहेगा और 1 मोल आपको याद रहेगा, ठीक है। ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका क्वेश्चन से होगा। हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। बट पहला कंडीशन क्या है इसमें? फामिलियर होना। जितना आप फामिलियर होंगे यानी आपका जो डेली लाइफ है उससे जितना ये कनेक्टेड होगा उतना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में मोल का डिफिनेशन आता है तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। सिंपली अगर यहाँ से भी यहाँ तक लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे 1 मोल कैन बी डिफाइंड बाई वेट, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। 1 मोल इन केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड बाई वेट, फिर बाई क्वांटिटी और बाई वॉल्यूम। तो ये आपका सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं डिफिनेशन में। एक तो ऊपर का डेफिनेशन है और एक और डेफिनेशन है इसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन, ठीक है। चाहे तो आप वो भी अल्टरनेटिव डेफिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अल्टरनेटिव डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ओके, ठीक है। देखिए, अगर आप अल्टरनेटिव डेफिनेशन इसका लेंगे, देखिए ये इसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, which contains the same number of chemical units, atoms, molecules, ions or electrons as there are atoms in exactly
12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। ओके, ये आपका डेफिनेशन हो गया। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी वही चीज है, ठीक है, लेकिन ज्यादा जो आपके लिए फामिलियर रहेगा वो ऊपर वाला डेफिनेशन, ठीक है ना। आगे देखिए, ए मोल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये अवोगाड्रो नंबर कहलाता है, केमिकल यूनिट, ठीक है। दस ए मोल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कंटेन्स 1 अवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम लोग MOL मोल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है, चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। ये जो है आपका C12 के टर्म में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फैमिलियर होने के लिए आपको ऊपर वाला मैं सजेस्ट करूंगा, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। आइए इसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मोल का देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतना एटम्स होगा, ठीक है। अगर हम लोग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल ले लेते हैं, तो मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल है, तो इसमें इतना मोलिक्यूल्स होगा, यानी जिस फ्रेम में आप 1 मोल डिफाइन करेंगे उसी फ्रेम में आप गिनेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान देना है, अगर ये आप ध्यान देने लगे और क्वेश्चन में थोड़ा इसका आपका पकड़ हो गया तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। जिनको होता है उनकी बात कर रहा हूँ, सबको नहीं होता, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा क्वांटिटी में, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन की बात करेंगे तो इतना आयन होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है 1 मोल का, और इसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको 1 मोल अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि 1 मोल है क्या, और इससे अब आप फैमिलियर हो जाएंगे। थोड़ा याद भी करना पड़ेगा आपको, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, ठीक है, उसका पूरा लिस्ट वगैरह आप कहीं से भी निकाल के बुक वगैरह से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मन से पढ़ेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, सब में मज़ा आएगा। स्पेशली इसका जो न्यूमेरिकल है उसको लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।